हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ होली स्पेशल मसाला मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इसको स्नैक्स के रूप में या टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 2 कप छान कर लिया हुआ मैदा ऐड करेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप डो लगाएं तो बड़ी परात या कोई भी बड़ा बर्तन लें ताकि डो लगाने के लिए आसानी रहे। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। कोई भी फ्राइड आइटम जब हम बनाते हैं तो अजवाइन ऐड करते हैं। अजवाइन खाने को टेस्टी बनाता है, उसके साथ साथ डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही हेल्प करता है, यानी खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट और अजवाइन मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और अजवाइन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 8 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप घी कर लीजिए, नहीं तो आप ऑयल यूज़ कर लीजिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हो जैसे हम हाथ से प्रेस करते हैं तो लड्डू जैसा बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। मोहन लगा दिया है। अब मेज़रमेंट कप से 1 कप पानी लिया है। पानी ठंडा लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी एक साथ नहीं डालना है। मैदे के अंदर बहुत ही कम पानी लगता है। अब हाथ से अच्छी तरह से गौंद लेंगे और एक बार डो को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। डो जितना टाइट होगा इतनी ही हमारी मटरी खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। डो अभी भी थोड़ा सा टाइट है तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पानी बहुत ही कम डालना है, एक साथ नहीं डालना है। डो को अब अच्छी तरह से गौंद लेंगे। अगर आपको और भी क्रिस्पी चाहिए तो आप इसके अंदर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। अब डो को लगा लिया है और 1 कप पानी लिया था, उसमें से इतना पानी बचा है। गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। डो को गीले कपड़े से ढककर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब डो को हाथ से अच्छी तरह से गौंद लेंगे। डो थोड़ा सा टाइट है तो गौंदने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन डो जितना ही टाइट होगा इतनी ही हमारी मटरी क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी। तो डो को अच्छी तरह से लगा लिया है। आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब डो को ढककर रख देंगे। अब स्टफिंग के लिए डो लगाएंगे। मेजरमेंट कप से छान कर 2 कप बेसन लिया है। आप मेजरमेंट के लिए कटोरी या कप जो भी लें वो एक ही रखें ताकि मेजरमेंट परफेक्ट रहे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 ही टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 ही टीस्पून रोस्टेड किया हुआ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन सीड्स हाथ से मसल कर ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, मेथी को हाथ से अच्छी तरह से मसल कर पाउडर बना लेंगे।
अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। सारे इंग्रेडिएंट्स को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 8 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। ऑयल या घी के साथ बेसन को जितना अच्छी तरह से गूंदेंगे इतनी ही मटरी खस्ता और करारी बनकर तैयार होगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को ऑयल के साथ अच्छी तरह से मोहन लगा दिया है। मोहन लगाने के बाद जब हाथ में लेते हैं तो लड्डू बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारा मोहन अच्छी तरह से लग गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून इमली की चटनी ऐड करेंगे। इससे हमारी मटरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, डो को टाइट ही गूंदना है। आप इमली की चटनी की जगह गुड़ या चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डो अभी भी टाइट है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पानी बहुत ही कम डालना है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो डो गीला हो जाएगा। हमको डो टाइट ही गूंदना है। तो आप देख सकते हो डो अब अच्छी तरह से गूंद लिया है और डो की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। डो को गीले कपड़े में ढककर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब दोनों डो की छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे और बाकी जो बचे हुए डो को गीले कपड़े में ढककर रख देंगे ताकि ड्राई नहीं हो। लोइयाँ जो बनाएं दोनों एक ही साइज़ की बनाएं। अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। आप बेलन से भी बेल सकते हैं या हाथ से भी उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। इसी तरह स्टफिंग को भी थोड़ा हाथ से फ्लैट कर लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद स्टफिंग को ऐड करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे। पानी लगाने से स्टफिंग यानी दोनों आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएगी और बेलने में आसानी रहेगी। अब इस डो को चपाती की तरह राउंड शेप में बेलना है। आप लोइयाँ छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से आप ले लीजिए और इसको पतला बेलना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। डो को पतला ही बेलना है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि जैसे ही हम इसको रोल को फोल्ड करेंगे तो और बड़ी साइज़ में बन जाएगा। तो अब इसको रोल करेंगे। जैसे हम रोल करें टाइटली रोल करना है, इसके अंदर एयर नहीं रहे। तो इस तरह से रोल करना है और एंड वाले पार्ट यानी लास्ट आखिरी में थोड़ा सा पानी चिपका के फोल्ड करेंगे ताकि हमारी मटरी जब हम फ्राई करें तब खुले नहीं। अब हाथ से टाइटली इसको रोल करके एक साइज़ में कर लेंगे। तो इस तरह से सारे रोल बनाने हैं। अब नाइफ से एक साइज़ में सारे काट लेंगे। अगर आपको मटरी थोड़ी सी छोटी साइज़ में चाहिए तो आप छोटा काट लीजिए, अगर बड़ी चाहिए तो थोड़ा बड़ी साइज़ में काट लीजिए। तो इस तरह से सारी काटनी है और उसके बाद हाथ से थोड़ी सी फ्लैट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से लेयर बन गई है। सारी मटरी को काट कर तैयार कर लिया है। इसके स्टफिंग के अंदर इमली की चटनी डाली है जिससे हमारी मटरी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी, यानी टेस्टी बनेगी। मटरी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है। अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे। मटरी को ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे मटरी थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद झारे या पलटे से मिक्स कर लेंगे ताकि मटरी कहीं नीचे चिपके नहीं। तो इस तरह से सारी मटरी को फ्राई करने के लिए डालना है।
यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जारे या पलटे से बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो और एक जैसा कलर आए। तो आप देख सकते हो मटरी बहुत ही बढ़िया फ्राई होकर तैयार हो गई है। और अब प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर में अब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से सारी मसाला मटरी को फ्राई करना है। अब हमारी मसाला मटरी बनकर तैयार है। ये बनाना बहुत ही इजी है। आप इसको होली के फेस्टिवल पे या नॉर्मली बनाकर आप इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर भरकर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मेज़रमेंट कप से छानकर 2 कप नॉर्मली आटा लिया है। 1 कप मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया है, ये दूसरा कप है। मेज़रमेंट के लिए आप जो भी कप या कटोरी ले वो एक ही रखें ताकि मेज़रमेंट परफेक्ट रहे। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 8 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आटे की मटरी बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होती है और बनाना बहुत ही इजी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब घी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। जितना घी के साथ अच्छी तरह से डो को मिक्स करेंगे हमारी मटरी इतनी ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को घी के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। जैसे ही हम हाथ में थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो लड्डू जैसा बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारा मोहन अच्छी तरह से लग गया है। मेजरमेंट कप से 1 कप ठंडा पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और डो को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, पानी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालना है और टाइटली डो लगाना है। डो अभी भी थोड़ा टाइट है तो थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से डो लगा लेंगे। आटे की मटरी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी बनती है और बहुत ही कम समय के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। डो अभी भी थोड़ा टाइट है तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और उसके बाद डो को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। डो अभी भी थोड़ा सा गीला है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब डो पे गीला कपड़ा रखकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। डो जितना टाइट होगा मटरी इतनी ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी। डो को अब थोड़ा सा रोल कर देंगे, उसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर रख देंगे और उसके ऊपर गीला कपड़ा रख देंगे ताकि डो सूखे नहीं। आप लोई छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो इस तरह से सारी लोइयाँ बना लेंगे। चॉपिंग बोर्ड पे ब्रश से थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि जब हम डो को बेलें तब चिपके नहीं। अब बेलन से चपाती की तरह पतला बेल देंगे। आप चॉपिंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे भी आप बेल सकते हैं। जितना हो सके आप डो को थोड़ा पतला बेलिए, क्योंकि जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तब और मोटा होगा। आप ब्रश से डो पे घी अप्लाई कर लेंगे, यानी घी लगा लेंगे। अब इस पर थोड़ी फ्लोर की यानी आटे की डस्टिंग करेंगे। आटे की डस्टिंग करने से जैसे हम फोल्ड करेंगे और आपस में डो चिपकेगा नहीं, और जब हम फ्राई करेंगे तब हमारी मटरी खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब इसको टाइटली रोल कर देंगे।
तो इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद टाइटली और रोल करना है ताकि रोल एक जैसा बने। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे मटरी के रोल बनाने हैं। नाइफ से ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आपको जिस साइज़ में चाहिए उस साइज़ में आप काट लीजिए। अगर थोड़ा सा छोटा चाहिए तो आप छोटे साइज़ में काट लीजिए। आप इसको राउंड शेप में भी काट सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लेयर बन गई है। तो अब सारी मटरी काट कर तैयार है। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है और तेल को आप गरम कर लेंगे। ऑयल अब गरम हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब मटरी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। मटरी जैसी थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद झारे या पलटे से हिलाना है ताकि कढ़ाई के नीचे मटरी चिपके नहीं। वैसे ही थोड़ी सी फ्राई होगी मटरी अपने आप ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। झारे या पलटे से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से एक जैसी फ्राई हो और एक जैसा गोल्डन कलर आए। तो आप देख सकते हो अब थोड़ा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। जब हम मटरी फ्राई करते हैं झारे या पलटे से कंटिन्यू हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हो अब अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ गया है और हमारी मटरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब प्लेट में टिश्यू पेपर में निकाल देंगे ताकि मटरी पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में अब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से सारी मटरी को फ्राई करना है। अब हमारी आटे की मटरी बनकर तैयार है। अब इसमें एक पैकेट पास्ता मसाला ऐड कर देंगे। एक पैकेट करीब 9 से 10 ग्राम है और उसके बाद अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। आप पास्ता मसाला की जगह मैगी मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।